Good morning, students. Welcome to the second chapter of English, grade 10th. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is the name of the chapter in front of you by Nelson Mandela himself. It is an autobiographical account. In this chapter, we will learn about the freedom struggle of Africans. So after this, the main leader in this chapter named Nelson Mandela, how he fight for his own people to get free from the प्रॉब्लम ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड एक वर्ड आपको इसमें यूज़ आएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो रेस है या कलर है, कास्ट है, इन सब से लेकर के जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके थ्रू उन्होंने कैसे लड़ा था. उसके लिए मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव था. कोई गोरा दिखता है, कोई काला दिखता है ना, किसी की कास्ट ऊंची नीची. तो ये सब जो भेदभाव थे, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने कैसे अपने देश वालों से ही इसके लिए लड़ाई की थी और उनको इन सभी चीज़ों से, इस डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करवाया था, है ना. सो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने स्ट्रगल किया था 30 इयर्स तक की ना. एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे कि एंग्लो वार, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, एंग्लो ब्यूरो वार हुआ था. तो ब्रिटिश लोग जो थे वो वहाँ पे उन्होंने इनको क्या कर लिया था, जैसे यहाँ पर भी इंडिया में जैसे उन लोगों ने आकर के मतलब एस्टेब्लिश हो गए थे, तो वैसे ही वो लोग अफ्रीका में भी जा कर के मतलब क्या हो गए थे, ब्रिटिश जो होते हैं वो गोरे होते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ जा कर के कुछ लोग बस गए, सेटल हो गए, तो उनकी ही गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी. तो उसके वजह से जितने भी ये जो ब्लैक थे अमेरिकन्स, उनको वो दबा दिए थे और उसके वजह से उनको कोई राइट्स नहीं थे कि वो इलेक्शन लड़ें, कोई राइट नहीं थे कि वो किसी के खिलाफ कोई जुलूस वगैरह निकालें. इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको वहाँ पर वो लोग फेस कर रहे थे. अब यहाँ पे अपार्थाइड का मीनिंग लिखा है, तो इसका क्लियर मीनिंग होता है. अपार्थाइड का मीनिंग होता है अपार्टनेस की ब्लैक. अपन देखते हैं कि इंडिया में गोरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, किसी का गेहुआ कलर होता है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो स्किन के कलर पर हो रहा था, उसे कहा जाता है पर्टिकुलरली अपार्थाइड. इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, वो 3 लोग हैं. अपन टोटल यहाँ पे 4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे. एक तो नेल्सन मंडेला, he was the first black president of South Africa who fought for the equal right of the black. He suffered a lot of pain for the freedom. और नेक्स्ट थी उनकी जो बेटी थी जुनैनी, उनका नाम है, डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, हु accomplished मंडेला इन हिज इनॉग्रेशन डे. शी वॉज वेरी मच क्लोज टू हिम. और जो नेक्स्ट पीपल थे इस चैप्टर में वो है थैबो मैप्की. ये जो थे ये भी एक वहाँ के वेल नोन लीडर हैं, और मिस्टर डी क्लार्क ये भी एक लीडर हैं नेक्स्ट. तो ये 2 जो पीपल के नाम मैंने आपको बताए. So the Thabo Mbeki was the first deputy president of South Africa and D. Clark was the second deputy president of South Africa. Now let us start. Here some of the renowned leaders' names. Freedom fighter named Oliver Walter Sisulu, Chief मिथिलिस यूसुफ, ये इन सब के नाम दिए हुए हैं आपको. Now नेल्सन मंडेला का जो ये मतलब उनकी जो एक टाइप से बोलना चाहिए आपको, कभी बायोग्राफीज़ में कभी काम आ सकता है कि क्या क्या कि वो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, वो कब पैदा हुए थे. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 18th of July 1918 एंड डाइड ऑन 5th of December 1913. तो उनकी डेथ यहाँ इतने समय तक के वो रहे और 30 इयर्स तक के. और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो थे वो एक मेंबर भी थे.
और उन्होंने वहाँ उनको 30 इयर्स तक के जेल में रखा था। बस क्यों रखा था? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उनको कब वहाँ से जेल से छोड़ा गया? 1990 में जेल से छोड़ा गया। और उसके बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। और उन्हीं की जो बुक है, उनके ऊपर जो उन्होंने अपनी बुक लिखी अपनी पूरी लाइफ की, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, विच वी आर रीडिंग हियर। हम यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, है ना। सी ना, अब समरी ऑफ द चैप्टर, है ना, इनॉग्रेशन पढ़ते हैं। अब जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इट वाज द 10th of May, द डे ऑफ द ओथ, विद द ब्राइट एंड द सनी sun. Nelson Mandela was supported to take oath as the first black president of South Africa. A large number of the leaders all around the world had gathered there to be witness of the swearing-in ceremony of Nelson Mandela as the first black president. The inauguration ceremony took place in a big ओपन बिल्डिंग इन पिटोरिया, ये वहाँ की प्लेस का नाम है जहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली पे लेते हैं ओथ, जो भी सेरेमनी होती है वहाँ पे, तो ये एक बिल्डिंग है पिटोरिया, पिटोरिया में बिल्डिंग है, एक ओपन बिल्डिंग है, वहाँ पर उनकी ओथ सेरेमनी चल रही थी। तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए गए थे। वेयर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड। नॉन रेशियल मतलब बिना किसी भेदभाव के, कोई गोरा काला ऐसा कुछ भी सीन नहीं था वहाँ पे, उससे कहा गया है नॉन रेशियल। तो दिस वाज द ये वहाँ पर चल रहा था। नेल्सन मंडेला के साथ में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उनकी बेटी जुनैनी थी, उनके साथ में फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी उन्होंने पहले ओथ ली। उसके बाद में नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंटशिप की ओथ ली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ही डिवोट हिमसेल्फ टू फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रेवेशन, सफरिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें थी जो अरेंजमेंट किए हुए थे उनके लिए। तो वहाँ का जो मिलिट्री पावर था उन्होंने डिस्प्ले किया था कि किस टाइप के अरेंजमेंट उन्होंने करे थे कि जब साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे वो ऊपर से मतलब फूलों की बरसात वगैरह जैसे होती है ना, उस टाइप से उन्होंने तोपों की सलामी देना, तो इस टाइप से सारे अरेंजमेंट कर रखे थे अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए कि हम जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं नेल्सन मंडेला, हम उनके साथ में हैं। When Nelson Mandela had taken oath, South African jet displayed the military power. It also showed the loyalty of the military to democracy. The highest military general saluted him. He recounted that they would have arrested him many years before. और जो उनका हेड था, मिलिट्री का हेड था, वो उसको याद आया कि हमने किस टाइप का व्यवहार किया था। हमने कई सालों पहले नेल्सन मंडेला को जेल में डालने के लिए अरेस्ट किया था और 30 सालों तक के हमने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया है वो सभी उसे याद आ रहा था। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ द 2 नेशनल एंथम। और वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए गए थे जब उन्होंने ओथ ली थी। तो एक जो थे वो वाइट पीपल ने गाए थे, नेगोसी करके एक उनका नेशनल एंथम है, और दूसरा जो सॉन्ग था वो जो है ये जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उन्होंने एक नया नेशनल एंथम गाया था, उनका डाई स्टेम द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी। और इस टाइप से जो सेरेमनी थी वो वहाँ पे ख़त्म हुई थी। इसके साथ में नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या चीज़ है। नेल्सन मंडेला को इस बात का रिग्रेट भी था, मतलब उनको इस बात का पछतावा था। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि ऑन द ऑस्पिशियस डे नेल्सन मंडेला रिग्रेटेड द लॉस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल एंड रिमेंबर्ड देयर सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, कई लोगों ने त्याग किया है अपनी जान का, कि उन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं, है ना।
और तब कहीं जा कर के उनको ये आज़ादी मिली है। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि वो लोग सब आज हमारे साथ में नहीं। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु सेक्रीफाइस देयर लिव्स बिफोर हिम। ही वॉज पेन्ड दैट ही couldn't thank them, और उनको इस बात का दुख भी है कि मैं उनको धन्यवाद तक के नहीं दे पाया। मतलब वो तो सब चले गए अपनी, है ना, उनकी जान चली गई। ही रिकॉल्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाइक ओलिवर, है ना, वॉल्टर सिस्लू, है ना, तो ऑल दीज यूसुफ, इन सब के नाम मैंने आपको पहले बताया। ही सेड दैट द कंट्री इज़ रिच इन मिनरल बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इन इट्स पीपल। उन्होंने ये कहा अपनी स्पीच में कि जो कंट्री की असली वेल्थ होती है वो सिर्फ मिनरल्स में नहीं है कि आपकी कंट्री में कितने मिनरल्स अवेलेबल हैं, सोना चांदी, है ना, बाकी जो और भी मिनरल्स होते हैं ये हैं कि नहीं, इससे कंट्री रिच नहीं होती। कंट्री किससे रिच होती है? यदि वहाँ के लोग ग्रेट हैं तो वही उसकी सबसे बड़ी संपदा है, वही उसकी सबसे बड़ी वेल्थ है। गुडनेस एंड द ड्यूटीज़ ऑफ ए मैन। अब डॉक्टर नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जो थी जो कि एक गुडनेस और उनकी एक मैन की ड्यूटी में इंक्लूड होती है। द ऑथर सेज दैट बीइंग वाइट और ब्लैक इज़ नॉट द टोकन ऑफ द गुडनेस और द सुपीरियरिटी। अगर आप गोरे हैं, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुपीरियर हो गए। अगर आप काले हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास में कोई क्वालिटी नहीं है, वो कोई टोकन नहीं है आपकी गुडनेस का या सुपीरियरिटी का। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अदर, पीपल शुड लव वन अदर। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो शुरू से अपने साथ नफ़रत लेके नहीं पैदा होता है ना। तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए विदाउट फोर्स एज इट इज़ अ नेचुरल, और बिना किसी फोर्स के, कि वो तो नेचुरल है कि अगर आप अच्छे से रहेंगे तो सामने वाला ज़रूरी थोड़ा है कि आपसे अच्छे से नहीं रहेगा। इट्स अ मैन एसेंशियल गुडनेस, और यही जो एक पर्सन में चाहिए वो एसेंशियल नीड है कि आप में गुडनेस होना चाहिए। अ मैन हैज़ नो परफॉर्म ड्यूटीज़ टू हिज फैमिली कम्युनिटी एंड ए मैन हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटी टू हिज फैमिली। एक व्यक्ति को अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने घर के फैमिली के प्रति बहुत सारे ड्यूटीज़ होती है विच ही डिडंट सी इन हिज कंट्री, जो कि उसने अपनी कंट्री में नहीं देखा। बिफोर ही पुश्ड हिमसेल्फ टू फाइट फॉर द ब्लैक्स, जब तक कि उसने ब्लैक लोगों को पुश नहीं किया, उनको मोटिवेट नहीं किया, तब तक कि वो जो ब्लैक हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं, वो सफ़र ही कर रहे थे, है ना। मतलब उनमें इतना भी करेज नहीं था कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। कई लोग ऐसे थे वहाँ पे जो ब्रिटिश की आगे, रूल के आगे झुक चुके थे, है ना, उसको मान लिया था उन्होंने, है ना। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली, लेकिन इसी के चलते नेल्सन मंडेला ने अपने घर के प्रति, मतलब अपनी फैमिली के प्रति बहुत सारे काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको जेल में रख दिया था। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। मीनिंग ऑफ द फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। जब वो नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ थी जो मतलब उनको लड़ने नहीं दे रहे, मतलब उनके लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग था नेल्सन मंडेला के लिए, है ना। तो नेल्सन मंडेला के लिए जो फ्रीडम होता है उसका ये मीनिंग है कि उन्होंने क्या सीखा इन सब लड़ाई से। एज ए किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री। मतलब जब वो बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब, वो जब चाहें तब वो रात के 8 बजे 10 बजे तक के बाहर घूम सकते थे। बड़ी जहाँ भी फील्ड्स उनको नज़र आ रहे हैं, खेतों में दौड़ सकते थे इधर उधर, ये सब उनके लिए मतलब क्या था, फ्रीडम था। रात को बाहर रहना ये भी एक टाइप का फ्रीडम होता है। जब अपन छोटे रहते हैं तो हम मानते हैं कि ये ही फ्रीडम है, लेकिन जैसे ही हम और अडल्ट होते हैं या जब हम थोड़े एल्डर हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में आज़ादी का क्या मतलब होता है। एज ही ग्रू ओल्डर ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, कि जब वो बड़े हुए तो उन्हें लगा कि हमें अपनी जीवन जीने का, हमारे लाइवलीहुड का फ्रीडम होना चाहिए कि हम जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ पे हम रह सकते हैं। उन्होंने अपने कॉमरेड्स के लिए भी जो फील किया वो मैंने आपको बता दिया है। तो बट सून उनको ये समझ में आ गया, ही रियलाइज्ड दैट सच फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन। इस टाइप का फ्रीडम तो क्या है, सिर्फ एक दिखावा है ना।
जबकि एक्चुअल में हम क्या होते हैं, बंध जाते हैं, है ना, कि हम कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम अपनी जैसी चाहें अपनी लाइफ जी सकें, जो चाहें वो कर सकें। ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर हु लुक्ड लाइक हिम वर नॉट फ्री, जो कि उनके ही जैसे दिखते हैं, उनके ही जैसे, उनका भी रंग जो है वो ब्लैक है, लेकिन वो उनको इसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उनके जैसे रह नहीं पा रहे थे, तो भी वो दिखते हैं, जबकि वो तो एक क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, एक नेता थे वो। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम ग्रेटर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उनकी जो भूख थी फ्रीडम को लेकर के नेल्सन मंडेला की, वो बहुत ज़्यादा थी, और वो एंड क्या हुई कि मैं अपने लोगों को फ्री करवाना चाहता हूँ, मैं खुद फ्री नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को फ्री करवाना चाहता हूँ। उनके अच्छे कामों को हमेशा सराहा गया, याद रखा गया। ही डिज़र्व दैट एवरीवन, ही डिज़ायर्स, उनकी ये इच्छा थी दैट एवरीवन शुड बी गिवन द राइट टू लिव हिज लाइफ, हर जिसको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके, विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ में अपनी ज़िंदगी जिए वो। ही वॉन्टेड द ऑपेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड, मतलब न तो अपने को कोई अपनी ज़िंदगी में दबाव डालने वाला हो, और न ही अगर जिस पे दबाव डाला जा रहा है वो दबे, है ना, क्योंकि दोनों को ये राइट है कि वो अपने अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो हमें अपनी जो मर्ज़ी होती है दूसरों पे न तो थोपनी चाहिए, और जिस पे थोपी जा रही है उसको भी ये होना चाहिए कि नहीं भाई, मैं आपके नहीं, मैं अपने हिसाब से रहूँ, है ना। एज नो वन इज़ फ्री इफ़ वन इज़ टॉकिंग समवन एल्स फ्रीडम, अगर कोई भी फ्री नहीं, टेकिंग अदर्स फ्रीडम, है ना, तो कोई भी फ्री नहीं रहेगा। यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन लूँगी तो इसका मतलब है मैं भी क्या कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बंध रही हूँ कि उसको मैं हमेशा कैप्टिव करके रख सकूँ। तो ना हमें किसी को कैप्टिव करना है और ना ही किसी का कैप्टिव होना है। ओनली सच फीलिंग कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। तो इस टाइप से नेल्सन मंडेला में ये जो चैप्टर में हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको बताया, टिल देन first you have to go to the text, then only you will come to know what are the important facts are given in the chapter, so that it will be more clear to you after seeing this video by me. Okay, so go through the text, keep learning, keep